गज़ा की सूरत हाल की बात करें तो एंटोनियो गुतेरेस बार बार कह रहे हैं कि वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं और वहाँ पर जंग बंदी हर सूरत होनी चाहिए। बट बुखारी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका बयान सुन के इसराइल के मैं हैरान हूँ। वो ये कहते हैं कि प्रेशराइज़ किया जाए हमास को कि यरगमालियों को रिहा करे, जंग बंदी की तरफ तो आ ही नहीं रहे। मेरे ख्याल से हमें किसी भी इजरायली लीडर की, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर है चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, उनके बयानों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो गैर इंसानी बयान है, इंसानी रवैया नहीं है वो, ना इंसानी गुफ्तगू है वो जो कुछ गज़ा में हो रहा है। और अब तो 4 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया जो हो रहा है वो सबके सामने है, सबको दिखाई दे रहा है। कितनी हज़ारों जानें जो हैं वो शहादत कबूल कर चुकी हैं। 70,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें 70% तादाद बच्चों की और ख़वातीन की है। अगर इससे भी आलमी ज़मीर नहीं जागा है तो ऐसे लगता है बेगैरती की नींद सोया हुआ है। उसको झिझोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन वो जैसा कहते हैं गोलियां खा के सो गया है, तो वो कहीं जाग ही नहीं रहा। तो मैं आलमी ज़मीर को ज़रा थोड़ा सा कम लान तान करता हूँ, लेकिन जो हमारे अपने हैं जिसको हम उम्मा कहते हैं, जो मेरे नज़दीक बहुत अरसे से घूमी हुई है, कहीं मिलती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है, तो वो उम्मा की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वहाँ जो पानी की बूंद बूंद को सिसक रहे हैं उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है। दिस इज़ व्हाट इस्लाम इज़ ऑल अबाउट। दूसरी बात यह कि सदके जाएं उन लोगों के कि रोज़ा रखने के लिए खाने पीने के कुछ लिए हैं, पानी के साथ रोज़े रख रहे हैं, लेकिन इस्तकबाल रमज़ान जो है, हमने कल भी उसका कल भी दिखाया हमने कि वो किस तरीके से उन्होंने मनाया है और किस तरह से उन्होंने अफ्तारी की है। ज़रा देखिए, सदके जाएं इस कौम के, सलाम करना चाहिए इस कौम को कि ये क्या लोग हैं, ये क्या मखलूक हैं जो हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, हमारे साथी भी देख रहे होंगे। इस जज्बे को भी सलाम है। ये जज्बा कहाँ, जिस दिन जिस कौम में जज्बा आ गया वो इस मुल्क, इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कौम होगी। इनको सिर्फ आप स्टेट हुड मिलने दें, फिर देखिएगा फ़लस्तीनी क्या कौम है, उस वक्त पता चलेगा। और आज भी पहले रोजे के दिन भी 67 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। मैंने अर्ज़ किया ना कि ये जो कुछ नेतन्याहू कर रहे हैं, इनको इनकी आने वाली नस्लों को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये मैं बिल्कुल वसूख से आपको कह रहा हूँ। गुतेरेस जो हैं वो काफ़ी अरसे से शोर मचा रहे थे, लेकिन अब तो वो चिल्ला उठे जी कि खुदा के वास्ते गैरत करो, कुछ क्या हो रहा है वहाँ पर देखो, ऐसे ना करें। क्या इसको रोकने के लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं है? अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम से तो वो खुद बोल रहे हैं जी। लेकिन वो गैरत दिला रहे हैं बाकी दुनिया की लीडरशिप को भी कि ज़रा गज़ा के लोगों की तरफ देखो और शर्म करो कुछ के वो क्या हालात है ज़मीनों पर बैठे हुए। यानी आप देखें, बारिश अगर आ जाए तो इन्होंने यहीं बैठे रहना है। लोग खैमों को तरस रहे हैं, जो कि एक दुनिया भर में हमने 40 लाख के करीब यहाँ पर अफगान मुजाहिदीन रखे। मुजाहिदीन कह रहा हूँ, अफगान रेफ्यूजीज रखे, और 40 साल तक हमने उनकी खिदमत की और अब तक कर रहे हैं। लेकिन इन लावारसों के लिए कोई वारिस बनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शर्मनाक बात है। अभी वो डिमांड कर रहे हैं मजीद पाबंदियां लगाए जी हमास पे। जी मैं आता हूँ, उस तरफ भी आता हूँ। देखिए, दूसरी तरफ जो है इसराइल अपनी हठधर्मी के ऊपर कायम है और वो डंके की चोट के ऊपर पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। कहीं तो वो ये कह रहा है कि जी ये आप प्रेशर डालें हमास पे कि वो यरगमालियों को छोड़ दे। हाँ जी भाई, आपके यरगमाली छोड़ दे जो आपने 7,000 ताज़ा फ़लस्तीनी जेलों में डाले हैं, उनका वाली वारस कौन है? उनको रिहाई कौन दिलवाएगा? उसके बाद जनाब वो ये कह रहे हैं कि हमास पे पाबंदियां लगा दें। हाँ पाबंदियां आप पे नहीं लगनी चाहिए जिनके हाथों के ऊपर इतना इंसानी खून है, जिसकी तादाद हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों में है। एनीवे, लेकिन बॉर्डर बंद है, तमाम कोई अंदर चीज आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, इससे ज्यादा क्या पाबंदी? मैंने अर्ज किया ना कि सांस है जो आज़ादी से शायद अभी भी आ रही है फ़लस्तीन के लोगों को, वरना बाकी तो हर चीज़ का रास्ता बंद है। हाँ। और आप ये देखिए कि ये वो गज़ा की पट्टी है जिसके चारों तरफ मुसलमान हुकूमतें हैं। नाम ले के शर्म भी आती है, लेकिन उनको शर्म कब आएगी ये हम देखेंगे। अगली स्टेज के ऊपर हम बात कर रहे हैं जी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है। हाँ जी जो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी आई ओपनर है। हाँ जी। एक तो वो ये कहती है कि जी जंग का खात्मा हमें कहीं करीब नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं जी याहू रिजीम जो है, नेतन्याहू रिजीम, ये कायम रहने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसके मुस्तकबिल के ऊपर भी बहुत सवालिया निशान है। इसलिए कि बाहर से तो छोड़िए, अंदर से इसराइल के अंदर से उसके खिलाफ आवाज़ें जो हैं वो आ रही हैं। हाँ जी। और याहू हुकूमत के ऊपर उसके अपने अवाम का एतमाद जो है वो फेड आउट हो रहा है। ठीक है जी। दूसरी बात, उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि हमास को तबाह करने का इसराइली ख्वाब न शर्मिंदा ताबीर हुआ है और ना आने वाले सालों में होता दिखाई दे रहा है।
दूसरी बात उन्होंने ये भी की कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बता रही है सब कुछ। ये सारा कुछ हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारी ख्वाहिशात नहीं है, यस, ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है जी। दूसरी बात उसने ये भी इंडिकेट FBI किया ये है सब कि कुछ जी बता रही अब इसराइल को ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि ये अमेरिका जो है वो ज़्यादा देर तवज्जो मरकूज नहीं रख पाएगा इसराइल पे, उसने यूक्रेन जंग की तरफ भी देखना है, वहाँ भी जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया के सामने है। फिर उसके बाद अपनी इलेक्शंस देखने हैं। इस जंग की वजह से वहाँ पे खुद बाइडन के खिलाफ बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हेट है मेरे ख्याल से इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र हमें दो मुतालबात जो हैं वो अपने इस प्लेटफॉर्म से जो भी हमारी हैसियत है उसके मुताबिक उठाने चाहिए। एक तो ये कि मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि वो ख्वाब गफलत से उठें और फ़लस्तीनियों की मदद को पहुँचें। अगर वो फैसला कर लें तो उनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए कि अगर वो पेट्रोल के ऊपर एम्बार्गो लगा दें तो दुनिया की इकॉनमी क्रम्बल कर जाएगी। 1967 में भुट्टो के आइडिया के ऊपर ये OIC ने किया था तो आपने देखा था क्या हाल हुआ था तब। घुटनों के बल आ जाएंगे सारे। दूसरा ये कि अमेरिका से डरना बंद करके इसराइल का इकोनॉमिक ब्लॉकेड अगर आप करें, भी लैंडलॉक मुल्क है इसराइल, इसकी इकोनॉमी समेत हर चीज सिस्कियों में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन असल बात यह है, हु विल बेल द कैट, ये करेगा कौन। और उससे पहले हम अपने प्रोग्राम में जो हाईलाइट करते रहे हैं कि सऊदी अरब वाज एग्री टू एक्सेप्ट इजराइल, लेकिन वो फिर बीच में ये सब जंग छिड़ गई और उसके बाद अब जो बयान आ रहे हैं। लेकिन बुखारी साहब लास्टली इस पर कमेंट कर दें, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर हुकूमत जो है नेतन्याहू की वो इतनी मोस्ट पॉपुलर नहीं है, रिपोर्ट भी यही बता रही है। आप हमेशा कहते रहे हैं कि वहाँ पे सबका माइंडसेट ऐसा है, तो आगे नेक्स्ट लीडर भी कोई ऐसा ही होगा अगर ये चला जाता है। देखिए वहाँ वो एक ज़ायनिस्ट एंटिटी है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। ज़ायनिज़्म जो है ये इसने यानी जो हॉलोकॉस्ट का ड्रामा किया था ज्यूज़ ने, उसकी भी यादें जो है भुला दी हैं। इतना जुल्म हुआ है, इतनी कत्लो गारत हुई है, इतनी यानी इंसानियत की तौहीन की गई है कि लोग हॉलोकॉस्ट को भूल गए हैं। जो लोग हॉलोकॉस्ट का शिकार थे ज्यूज़, अब तो वो भी चिल्ला उठे हैं और पूरी दुनिया के हर मुल्क के अंदर वो निकल के बाहर और इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जेनोसाइड है सीधी सीधी। कहते हैं ना कि बिल्कुल यही बात है, पहले कि कुदरत अपना इंसाफ मुसल्लत करे, बिल्कुल ठीक हो गया। ये बेहतर है कि पाकिस्तानी और बाकी तमाम मुस्लिम उम्मा भी ये सब कुछ करें, मिलके फलस्तीनियों की मदद